28 जनवरी 2014 जालंधर, पंजाब। यही वो तारीख थी जब जालंधर के नूर महल में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के मुखिया आशुतोष महाराज ने जीते जी समाधि ले ली। समाधि में जाते हुए वो ऐसे लेटे कि फिर कभी नहीं उठे। एक वो दिन था और एक आज का दिन। महाराज के शिष्य आज भी उनके अपने शरीर में वापस लौट आने की उम्मीद लिए उनका इंतजार कर रहे हैं। और तो और आशुतोष महाराज के शिष्यों ने उनके शरीर को पिछले 10 सालों से उनके दोबारा उठ खड़े होने की उम्मीद में एक डीप फ्रीजर में रख छोड़ा है। 24 जनवरी 2024, आनंद आश्रम, लखनऊ। कहते हैं इतिहास कभी ना कभी अपने आप को दोहराता जरूर है। महाराज की समाधि वाली कहानी में नया ट्विस्ट ये है कि अब ठीक आशुतोष महाराज की तर्ज पर उनकी एक खास शिष्या साध्वी आशुतोषांभरी ने भी समाधि ले ली। बाबा के समाधि में जाने के ठीक 10 साल बाद 24 जनवरी 2024 को साध्वी आशुतोषांभरी अपने बिस्तर पर ऐसे लेटी कि अब तक लेटी हैं। फिलहाल उनके पूरे शरीर पर कई तरह के लेप लगे हैं और उनके शिष्य उनका दिन रात ख्याल रख रहे हैं। समाधि के आसपास हवन पूजन की शुरुआत। बल्कि अब तो आनंद आश्रम में साध्वी आशुतोषांभरी के इर्द गिर्द उनके शिष्यों ने उन्हें समाधि से वापस लाने के लिए हवन पूजन की शुरुआत कर दी है। लेकिन ये हवन पूजन कब तक चमत्कार दिखाएगा भी ये नहीं, ये कोई नहीं जानता। आशुतोषांभरी की समाधि का सच जानने के लिए आज तक की टीम ने आनंद आश्रम का दौरा किया और अंदर समाधि स्थल तक जाने देने की गुजारिश की, लेकिन इसकी इजाजत नहीं मिली। आश्रम में उनके शिष्यों ने कहा कि चूंकि अंदर हवन चल रहा है, इसलिए अंदर जाना मुमकिन नहीं। इधर आश्रम के बाहर आशुतोषांभरी के चाहने वालों की सांसें हलक में अटकी हैं कि अब आगे क्या होगा। हालांकि पब्लिक चाहे जो भी कहे, खुद साध्वी के आश्रम से जुड़ी दूसरी साध्वियों का कहना है कि उनकी गुरुमाँ आज नहीं तो कल जरूर समाधि से वापस आएंगी। बल्कि आश्रम की कुछ साध्वियों का तो यहाँ तक कहना था कि वो समाधि में लेटी अपनी गुरुमाँ से आज भी आध्यात्मिक तौर पर जुड़ी हुई हैं, बातें कर रही हैं और समाधि में लेटी लेटी आशुतोषांभरी कह रही हैं कि वो जल्द लौट कर आएंगी। लेकिन इन सबसे अलग साध्वी आशुतोषांभरी की मेडिकल जांच करने वाले डॉक्टरों ने जो कुछ ऑब्जर्व किया है वो आनंद आश्रम के लोगों को परेशानी में डाल सकता है। आश्रम में बिस्तर लेटी साध्वी की जांच करने वाले डॉक्टर का कहना है कि वो ना तो सांस ले रही हैं, ना ही उनकी पल्स चल रही है, और तो और उनके शरीर का कोई भी ऑर्गन फिलहाल काम नहीं कर रहा। खुद डॉक्टर उन्हें क्लिनिकली डेड तो मानते हैं, लेकिन उन्हें डेड डिक्लेयर करने के सवाल पर कहते हैं कि किसी और डॉक्टर से उनकी मेडिकल जांच करवाई जा सकती है। समाधि में गई साध्वी की जांच करने वाले डॉक्टर जेपी सिंह ने साध्वी की सेहत को लेकर शासन को अपनी रिपोर्ट भेज दी है। आश्रम में साध्वी आशुतोषांभरी अपनी बिस्तर पर पिछले 33 दिन से लगातार लेटी हैं। उनका उठना बैठना, खाना पीना सब कुछ बंद है। बल्कि डॉक्टरों की माने तो अब तो वो ना तो सांस ले रही हैं और ना ही उनकी धड़कन चल रही है। सारे ऑर्गन ठप पड़ गए हैं। और इस हाल में उनके शरीर को सुरक्षित रखने के लिए पूरे शरीर पर तरह तरह की जड़ी बूटियों के लेप लगा दिया गया है। उनका एक खास शिष्य लगातार 33 दिनों से ही उनके सिर को अपनी गोद में लेकर बैठा है। हालांकि वो बीच बीच में वहां से उठता है और अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर फिर से उनका सिर अपनी गोद में लेकर बैठ जाता है। मगर सवाल ये है कि क्या यूं लेटे लेटे किसी का समाधि में चले जाना मुमकिन है? वो भी ऐसी समाधि जिसमें इंसान के लिए सांस लेना भी जरूरी ना रह जाए, उसे सर्दी गर्मी का भी असर ना हो, ना भूख प्यास का एहसास हो, और तो और उसके शरीर को डीप फ्रीजर में रख दिया जाए और फिर भी उसे कोई फर्क ना पड़े। क्या ऐसी समाधि भी मुमकिन है?
मेडिकल साइंस और तर्क के पैमाने पर इन सारे सवालों के जवाब नामे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक ऐसा किसी की मौत की हालत में ही हो सकता है, और एक बार मरने के बाद इंसान कभी दोबारा जिंदा नहीं होता। लेकिन दुनिया भर में मौजूद आशुतोष महाराज के लाखों शिष्यों की तरह अब साध्वी आशुतोषांबरी के चाहने वालों का भी मानना है कि उन्होंने जीते जी अपनी मर्जी से समाधि ली है और अपनी मर्जी से एक रोज वापस लौट आएंगी। करीब महीने भर पहले अपने इस आश्रम में जब आशुतोषांबरी समाधि ले रही थीं, तब सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों की एक टीम उनके शरीर की जांच करने पहुंची थी। लेकिन तब वहां जो कुछ हुआ था उसने इस मामले को उलझा दिया। समाधि में लेटी साध्वी आशुतोषांबरी की ना तो सांसें चल रही थी, ना पल्स रेट एक्टिव था और ना ही हार्ट बीट ही चल रही थी, लेकिन हैरानी भरे तरीके से उनके शरीर पर लगी ईसीजी मशीन हरकत कर रही थी। जबकि आम तौर पर किसी इंसान की मौत हो जाने पर ईसीजी मशीन में सीधी लकीर नजर आती है। साध्वी ने 28 जनवरी को समाधि ली और लखनऊ के बीकेटी अस्पताल डॉक्टरों ने 3 फरवरी को उनकी जांच की, तब भी इस ईसीजी मशीन की हरकत जारी थी, जिसे देखकर खुद उनकी जांच करने पहुंची टीम के पास भी कोई जवाब नहीं था। फिलहाल उनके शिष्यों का मानना है कि साध्वी बिस्तर पर समाधि की हालत में ही अपनी आत्मा को जागृत कर अपना काम पूरा कर लेंगी और समाधि में वापस लौट आएंगी। उनके शिष्य बाबा महादेव का कहना है कि आशुतोष महाराज ने अपनी शिष्या आशुतोषांबरी को आंतरिक संदेश भेजा था और कहा था कि वह उन्हें समाधि से वापस ले आएं, क्योंकि जालंधर के आश्रम में उनके शिष्यों ने उन्हें डीप फ्रीजर में कैद करके रखा हुआ है, इसीलिए वो वापस नहीं आ पा रहे हैं। ऐसे में अब आशुतोष महाराज की शिष्या ने उन्हें वापस लाने का बीड़ा उठाया है और इसीलिए वो समाधि में गई हैं। अब जरा आशुतोष महाराज और उनकी समाधि के बारे में बात कर लेते हैं। जालंधर के अपने आश्रम में आशुतोष महाराज पिछले 10 सालों से डीप फ्रीजर में लेटे हैं। उनके अनुयायियों का कहना है कि उन्होंने समाधि ले रखी है। हालांकि डॉक्टर तो उन्हें पिछले 29 जनवरी 2014 को ही मुर्दा करार दे चुके हैं, लेकिन महाराज के भक्त हैं कि ये मानने को तैयार ही नहीं। बल्कि उनका तो ये कहना है कि महाराज खुद अपनी मर्जी से गहरी समाधि में लीन हैं और ऐसे में उनका अंतिम संस्कार करना तो दूर, उसके बारे में सोचना भी नामुमकिन है। हालांकि ये भी सच है कि खुद आशुतोष महाराज के बेटे ने कभी अपने पिता को मृत मानते हुए उनकी लाश अपने हवाले करने की मांग की थी, ताकि वो अपने पिता का अंतिम संस्कार कर सके, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। आशुतोष महाराज के शरीर को डीप फ्रीजर में रखने वाले उनके अनुयायियों का तर्क है कि चूंकि भारत में संत अक्सर हिमालय के आसपास समाधि लेते रहे हैं, इसलिए आशुतोष महाराज के शरीर को भी 0 से नीचे 15 डिग्री के तापमान पर रखा गया है, ताकि उन्हें भी अपने इर्दगिर्द हिमालय जैसा वातावरण मिल सके। जाहिर है, एक तरफ तो समाधि पूरी होने की तारीख निकल चुकी है, दूसरी तरफ इस समाधि के खिलाफ लोग अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं और तीसरी तरफ खुद आश्रम में आशुतोषांबरी को समाधि की हालत में लंबे वक्त तक रखने की इजाजत मांगी है। ऐसे में कोर्ट भी अब शायद डॉक्टरों की फाइनल रिपोर्ट का इंतजार है, जो ये बता सके कि आशुतोषांबरी जिंदा हैं भी या नहीं। लेकिन फिलहाल उनकी वो बात तो गलत साबित हो चुकी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो महीने भर के अंदर अपने गुरु आशुतोष महाराज को भी समाधि से वापस ले आएंगी और खुद भी समाधि से लौट आएंगी। ऐसे में इस मामले का ऊंट आगे किस करवट बैठता है, ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें।